दोस्तों नमस्कार, मैं संतोष कुमार अभी बात करने वाला हूं बिहार सिपाही 2021 के लिखित परीक्षा के बारे में। मैं इस वीडियो के माध्यम से विस्तार में बताऊंगा कि मार्च 2021 में जो परीक्षा होने वाला है, लिखित परीक्षा 8415 पदों के लिए, उसका तैयारी करने का पूरा स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए और किस तरह का स्ट्रेटजी को हम फॉलो करें ताकि जो इसका 5 गुना यानी कि 43,000 रिजल्ट आएगा उस लिखित परीक्षा का, उसमें एक सीट आपका भी हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भाई सबसे पहले आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ है कि अलग अलग सब्जेक्ट में जो 100 सवाल पूछे जाएंगे लिखित परीक्षा बिहार सिपाही में, अलग अलग सब्जेक्ट से कितने सवाल आएंगे, इसके अलावा कौन सा किताब पढ़ना चाहिए, इस पे भी बात करेंगे। साथ ही साथ गुरु का यानी किसी टीचर्स का गाइडेंस कितना इंपॉर्टेंस है, क्योंकि 3 महीना ही बचा हुआ है। और अंतिम 15 दिन किस तरह का स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहिए, क्या डेली सेट प्रैक्टिस करना चाहिए। चूंकि आपको पता ही है कि भाई 14 और 21 मार्च को एग्जाम होना है, दोनों दिन 2-2 पारियों में एग्जाम होगा। आपको एक चीज़ और ध्यान देना चाहिए कि जो पूरा परीक्षा होने वाला है इसमें 100 सवाल होंगे और यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका मतलब यह हुआ कि आपने को सारे सवालों को अटेम्प्ट करना है, एक भी सवाल छोड़िएगा मत। चलिए सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि भाई अलग अलग सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए विज्ञान में जो सवाल पूछे जाते हैं 35 से 40, मैक्सिमम 40 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 28-29 भी हो सकता है। एक रेंज है भाई, ठीक है, क्योंकि जो इसका बोर्ड है, केंद्रीय सिपाही चयन पर्षद जो बोर्ड है, उसके तरफ से ये कोई ऑफिशियली अनाउंस नहीं है कि इतना ही फिक्स है। ठीक है, जो क्वेश्चंस अभी तक मैंने देखा है उस आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि एक रेंज है, इतना सवाल पूछा जाता है। अब देखिए, अब सबसे बड़ा सवाल है भाई कि ये 35 से 40 जो साइंस का क्वेश्चन है, आखिर उसका तैयारी कैसे करें। अब देखिए ये है +2 लेवल का। अगर आप इसका सिलेबस जाके देखते हैं साइट पे तो बहुत ही लंबा चौड़ा पेज खुल जाएगा, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का। अब आप ही बताइए +2 लेवल का तैयारी करना संभव है 3 महीनों में? बिल्कुल नहीं भाई, 2 साल का कोर्स होता है +2 का, ये तो मुश्किल है। तो अब आप कहिएगा कि कैसे तैयारी करें। तो देखिए इसके लिए कुछ नहीं है, बहुत कुछ नहीं है कहने का मतलब है, इसके लिए आपको +2 का तैयारी नहीं करना है। ठीक है, इसके लिए आपको करना क्या है, लूसेंट का जो साइंस का बुक है, ठीक है, लूसेंट का जो साइंस का बुक है आपको वो पढ़ना है। और साथ ही साथ उसका एक लूसेंट साइंस का ऑब्जेक्टिव भी आता है। मेन जो बुक है लूसेंट का, उसका भी ऑब्जेक्टिव आता है और लूसेंट साइंस का भी ऑब्जेक्टिव आता है। तो लूसेंट साइंस का जो ऑब्जेक्टिव आता है उसको प्लस लूसेंट साइंस का जो ओरिजिनल बुक है, दोनों को आपको फॉलो करना है। ठीक है, और ये आपका कवर हो जाएगा। इसके अलावा भी 2-3 सवाल अगर छूट जाता है तो उसको अंदाजे बना दीजिएगा, क्योंकि सारा का सारा बना दें हम, ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमको रिजल्ट निकालने से मतलब है। तो कुछ सवाल अगर नहीं भी बनता है जो +2 लेवल के होंगे तो उनके लिए आप तुक्का मार दीजिएगा। और यहाँ पर फिर से एक बार लूसेंट साइंस को पढ़ना है और उसका ऑब्जेक्टिव को भी बनाना है। ऑब्जेक्टिव का एक अलग बुक आता भी है। तो यहाँ से साइंस हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं गणित का। गणित में जो सवालों की संख्या है भाई वो 8 से 10 होता है, 8 से 10 सवाल लगभग रहते हैं। अब इसके लिए क्या करें, सागिर अहमद और RS अग्रवाल का किताब अगर आप फॉलो करते हैं तो इतना काफ़ी है। या ये कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आप किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ते हैं या किसी टीचर्स के पास, कुछ टीचर्स के पास आपने क्लास किया है तो वो भी इनफ है। किसी तरीके से आपको 8-10 गणित बनाना है तो इसके लिए आपको गणित का प्रैक्टिस रेगुलर करते रहना है। एक चीज़ आपको और मैं बताते चलूँ, आपको डेली सेट प्रैक्टिस करना है। सेट प्रैक्टिस एक भी दिन छोड़ना नहीं है, एक भी दिन नागा नहीं करना है सेट प्रैक्टिस। तो सेट प्रैक्टिस में 10 मैथ तो आपको ऐसे भी मिल जाएंगे, और इस जो सेट प्रैक्टिस में 10 मैथ तो आप बनाएंगे ही, इसके अलावा भी आपको एक टाइम फिक्स करना होगा। आप दिन में करें, शाम में करें, कभी भी करें, उस समय पर आपको मैथ बनाना होगा। अब मैथ में क्या है भाई, लाभ हानि, क्रयमूल, विक्रयमूल, नाव, धारा, इस तरह का जो सवाल है, अनुपात, ये पूछता है। टाइम एंड वर्क वाला भी सवाल पूछता है कि एक आदमी एक काम कितना दिन में करता है तो 4 आदमी उस काम को कितने दिन में करेगा, इस तरह का सवाल। तो ये तो हो गया भाई गणित। इसके बाद बात करते हैं हिंदी इंग्लिश का। देखिए अब हिंदी अंग्रेजी जनरली जो होता है, अब इसके लिए अब ऐसा नहीं है कि अब बाजार पे जाइएगा, दुकान में जाइएगा, बोलिएगा कि फलाना किताब दीजिए, अंग्रेजी का, हिंदी का, ग्रामर का, मोटा मोटा किताब लेकर आ जाइएगा। नहीं, ऐसा गलती नहीं करना है। दुकान पर आप जाएंगे, दुकान पर जाकर बोलेंगे कि एकदम पतला सा किताब दीजिए जो हिंदी का और अंग्रेजी का बिहार सिपाही से जुड़ा हुआ है। तो कोई ना कोई पतला सा, जितना पतला से पतला किताब हो सके, आपने को करना क्या है, आप उस पतला किताब को लेकर आएंगे, चाहे एटम बम हो या इस तरह का कोई और भी किताब हो, और उसको ही पढ़ना है। उतना काफ़ी है। आपको एक्सपर्ट नहीं बनना है हिंदी इंग्लिश में, आपको बस एग्ज़ाम निकालना है, तो इतना काफ़ी है। आप रोज़ इसके लिए भाई 15-15 मिनट समय दीजिएगा हिंदी इंग्लिश के लिए। अभी से कंटिन्यू डेली बाय डेली
तो इतना काफ़ी है, कवर हो जाएगा जो सवाल पूछा जाएगा। इसके बाद बात करते हैं राजनीतिक विज्ञान। मान के चलिए 10 सवाल, 8 से 10 सवाल राजनीतिक विज्ञान से आएगा, पॉलिटी से। और एक चीज़ और, जो लूसेंट में हम लोग पढ़ते हैं, चूँकि यहाँ मैंने बुक्स के लिस्ट में लूसेंट का जिक्र किया हुआ है, लूसेंट जी के, तो यहाँ पर आप देखिएगा राजनीतिक विज्ञान का जब आप साइट पर जाइएगा, ठीक है, चयन पर्षद के साइट पर जाइएगा और वहाँ देखिएगा इसका सिलेबस राजनीतिक विज्ञान में, तो वहाँ पर आपका शासन शब्द भी मिलेगा सिलेबस में, जो लूसेंट में नहीं है। तो अब क्या शासन को पढ़ने के लिए आपको एनसीईआरटी या कोई अन्य किताब जो +2 लेवल का है वो पढ़ें, तो देखिए उतना आपके पास समय नहीं है और उतना समय आपको लगाना भी नहीं है। आप जो डेली सेट प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ पर शासन का सवाल मिल ही जाएगा हर सेट में लगभग। तो आप अगर यहाँ से भाई 80, 90, 100 सेट भी बनाते हैं तो आपको शासन का समझिए कि 100 सवाल आपको मतलब उस पर प्रैक्टिस हो जाएगा, तो उतना काफ़ी है। तो अलग से कुछ करना नहीं है। राजनीतिक विज्ञान के लिए लूसेंट का जो जीके है वो, और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव, लूसेंट का ऑब्जेक्टिव इतना आपको करना है। यानी लूसेंट का जीके जो मेन संविधान है, अलग अलग अनुच्छेद है, वो तो पढ़ना ही है, साथ ही साथ उसका ऑब्जेक्टिव भी बनाना है। इतना काफ़ी है राजनीतिक विज्ञान के लिए। और चूँकि सेट प्रैक्टिस जो अलग से कर रहे हैं वो तो है ही, तो इतना काफ़ी है। भूगोल की बात करें तो भूगोल से 6 से 7 सवाल आना ही आना है। इसके लिए भाई हम तो यही बोलेंगे कि जो भी आपका स्टडी रूम है वहाँ पर वर्ल्ड मैप, ठीक है, उसके अलावा अपने देश का, भारत का नक्शा, इसके अलावा बिहार का नक्शा, वर्ल्ड, इंडिया और बिहार, ये 3 नक्शा अपने रूम में चिपका लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि भूगोल का जो बहुत सारा सवाल है वो नक्शा पे ही याद होता है, ऐसे याद करना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर किताब की बात किया जाए तो उसके लिए लूसेंट काफ़ी है जीके, और उसका ऑब्जेक्टिव भी बनाइएगा भूगोल को पढ़ने के बाद। इसके बाद बात करते हैं इतिहास 10 से 12 सवाल। और एक खास बात आपको ध्यान देना है, इतिहास में कम से कम 2 सवाल वर्ल्ड हिस्ट्री का भी रहता है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री को कवर करने के लिए अगर आप +2 लेवल का किताब पढ़ते हैं तो ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि लूसेंट सफिशियंट है। तो लूसेंट जीके ही पढ़ना है इतिहास के लिए, और उसका ऑब्जेक्टिव भी बनाइएगा। सेट प्रैक्टिस तो डेली करना ही है, लूसेंट का ऑब्जेक्टिव के लिए भी आपको समय निकालना ही ये ज़रूरी है, ठीक है। तो इतिहास यहाँ से कवर हो जाएगा, क्योंकि लूसेंट में वर्ल्ड हिस्ट्री दिया हुआ है, और बाकी जो इतिहास का पोर्शन है, चाहे प्राचीन है, मध्यकालीन है, आधुनिक भारत है, वो तो है ही, तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना कर लेंगे काफ़ी है। इसके बाद बात करते हैं करंट अफेयर्स 8 से 10। अब इसका तैयारी कैसे करें? बहुत मुश्किल लग रहा है? कोई मुश्किल नहीं है। करंट अफेयर्स के लिए कोई भी किताब जितना पतला से पतला हो सके आप लेकर आएंगे, पिछले 1 साल का यानी 2020 का जितना भी करंट अफेयर्स है। और अगर जनवरी फरवरी क्योंकि का भी अब पढ़ लेंगे आप, चूँकि एग्ज़ाम भाई होने वाला है 2021 के मार्च में, अनुमानित है, में भी बढ़ भी सकता है, तो फरवरी तक आपको पढ़ना है। तो कोई भी किताब आप लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो पतला किताब, आपको ध्यान यही रखना है, ठीक है। आपको मोटा गुरु ग्रंथ साहिब जैसा कोई मोटा किताब या कोई भी भाई मोटा किताब आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको पतला से पतला किताब यहाँ पर लेना है, ठीक है। कोई भी पतला किताब आप लेंगे और उसको आपको पढ़ना है। करंट अफेयर्स 8 से 10 सवाल जो पूछे जाते हैं वो कवर हो जाएगा, ठीक है। अब डेली सेट प्रैक्टिस कीजिएगा, उसमें भी भाई आपको करंट मिल जाएगा। तो ये करंट अफेयर्स का धीरे धीरे तैयारी हो जाएगा। डेली सेट प्रैक्टिस तो आपको करना ही है, और जो आप किताब लेकर आएंगे उसके लिए भी 10, 15, 20 मिनट एक अलग से आपको समय देना है। इसके बाद बात करते हैं रीजनिंग के सवाल 1 से 2 आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। जनरली रीजनिंग के सवाल नहीं पूछे जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं विविध में क्या? विविध में हम बात कर सकते हैं अर्थशास्त्र और बिहार जीके, चूँकि छूट गया था यहाँ लिखने में, तो इसको विविध में आप शामिल कर लीजिए। तो बिहार जीके और इकोनॉमी से 6 से 7 सवाल पूछा जाता है। आप कहिएगा बिहार जीके का तैयारी कैसे करें? तो बिहार जीके में बिहार का भूगोल इतिहास जनरली नहीं पूछा जाता है। बिहार जीके में पूछा किया जाता है करेंट अफेयर्स। तो जो आप करेंट अफेयर्स का बुक लेकर आएंगे उसमें बिहार से जुड़ा हुआ करेंट अफेयर्स भी रहेगा, तो ये कवर हो जाएगा। इकोनॉमी, अब सवाल है इकोनॉमी क्या, कहाँ से कवर होगा? तो इकोनॉमी से जुड़ा हुआ जो करेंट अफेयर्स है वो तो यहाँ से हो जाएगा, और इकोनॉमी से जुड़ा हुआ जो स्टैटिक पोर्शन है वो लूसेंट से हो जाएगा, क्योंकि आपको लूसेंट पढ़ना ही पढ़ना है। आपको ये ध्यान देना है, लूसेंट आपको पढ़ना है। मान के चलिए 2-3 घंटा डेली, और उसका ऑब्जेक्टिव भी बनाना है। इसमें भी 1-2 घंटा समय लगेगा ही, ठीक है। तो इस बात को आप लोग भाई बारीकी से ध्यान देंगे। चलिए अब यहाँ बात करते हैं किताबों का नाम है।
तो इतना सारा मैंने जो बात बताया, इसी बीच मैंने किताबों का तो जिक्र कर ही दिया है कि लूसेंट आपके पास होना ही होना चाहिए, लूसेंट का साइंस भी होना चाहिए, क्योंकि भाई साइंस का यहाँ बहुत बड़ा रोल है। आपका रिजल्ट होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है इस पे। तो लूसेंट साइंस आपके पास होना चाहिए, और लूसेंट जीके और लूसेंट साइंस तो पढ़ना ही है, साथ ही साथ इसका प्रैक्टिस करना है लूसेंट के ऑब्जेक्टिव से उसी चैप्टर का। जैसे कि आप लूसेंट में साइंस में पढ़ रहे हैं चुंबक, तो चुंबक मैंने पढ़ा, अगला दिन या उसी दिन ऑब्जेक्टिव भी बना लेना है चुंबक का यहाँ से, ठीक है। तो ये है तैयारी का एक पावरफुल स्ट्रैटेजी। इसके बाद बात करते हैं स्पीडी जी के। स्पीडी का किताब जो रेलवे से जुड़ा हुआ होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब कहिएगा कैसे, तो वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पिछले कई सालों का जो क्वेश्चंस है अलग अलग एग्जामिनेशंस में आया हुआ वो इसमें रहता है, तो आपको इसको नज़रअंदाज नहीं करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। इसके बाद मैथ के लिए सागिर अहमद या आर एस अग्रवाल, या अगर आप किसी यूट्यूब टीचर्स के कुछ टीचर्स लोगों से पढ़ रहे हैं या आपने कहीं ऑफलाइन क्लास किया हुआ है तो चलिए वो भी ठीक है, आप कहीं से मैथ भी कर सकते हैं। इसके अलावा डेली प्रैक्टिस सेट का प्रैक्टिस करना है, जो डेली प्रैक्टिस करना है सेट का, आप इसको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली सेट प्रैक्टिस करना ही करना है, नहीं कीजिएगा तो भाई दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको करना है। इसके बाद हम बात करते हैं अंतिम 15 दिन का रिवीजन। अब देखिए अंतिम 15 दिन का जो स्ट्रेटजी है यहाँ मैंने लिख दिया है, अंतिम 15 दिन रिवीजन। अब देखिए दोस्तों अंतिम 15 दिन, अब जैसे कि मान लिया कि आपका एग्ज़ाम 14 मार्च से है, मान लिया 14 मार्च को है, तो 14 मार्च का जो पीछे का जो 15 दिन है उसमें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। किस चीज़ का रिवीजन? जो आपने इस 3 महीना में पढ़ाई किया, ठीक है, उसका रिवीजन। चाहे लूसेंट जो मेन जी के बुक से ऑब्जेक्टिव हो या लूसेंट साइंस का ऑब्जेक्टिव हो, स्पीडी से पढ़ा हो आपने जो भी, इवन जो आपने सेट बनाया है, जितना भी आपने सेट बनाया है 70, 80, 90 सबका रिवीजन करना है अंतिम 15 दिनों में, क्योंकि सेट डेली 100 सवाल आप बना रहे हैं। तो आप मान के चलिए कि अगर आप 80-90 भी अगर आप सेट बनाए होंगे तो आप कितना सवाल हो जाएगा, 8000 क्वेश्चन होगा, सबका रिवीजन आपको करना है, ठीक है। सॉरी 8000 नहीं होगा, 100 क्वेश्चन एक सेट में, 80 में तो 800, तो 800 क्वेश्चन हुआ, सॉरी 8000 हुआ, माफ़ करें सॉरी, तो 8000 क्वेश्चन हुआ ना जी, तो 8000 क्वेश्चन का रिवीजन करना है। तो रिवीजन करने का मतलब है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों, इस पे आप ध्यान देंगे। और एक और मैं आपको टिप्स देना चाहता हूँ जो बहुत ही ज़रूरी है, वो है गुरु का गाइडेंस। अब देखिए भाई गुरु का गाइडेंस का क्या मतलब हुआ, टीचर्स के गाइडेंस में रहना। देखिए मैंने तो यहाँ कुछ आपको समझा दिया, एक मोटा मोटी आइडिया दे दिया कि भाई आपने को ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, और आप में भी हर विद्यार्थी का थोड़ा अपना अलग अलग स्ट्रेटजी होगा। अब देखिए होता क्या है ना कि विद्यार्थी जीवन में भटकाव बहुत जल्दी आ जाएगा। 6 दिन 7 दिन 8 दिन आप किसी एक धर्रे पर चल रहे हैं, आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा भटकाव आ जाएगा। तो टीचर्स क्या करते हैं ना, टीचर्स हमें सही राह दिखाते रहते हैं। तो आप 7 दिन 8 दिन पे 10 दिन पे अपने जो भी आपके टीचर हैं, आप गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, कहीं भी रहते हो, जो आपके टीचर्स हैं उनसे जाके हर 10 दिन पे मिलिए और बताइए कि सर मैं इस तरह से तैयारी कर रहा हूँ, मेरा ये पोर्शन सही से नहीं हो पा रहा है, हम क्या करें सर। तो आपको टीचर्स के गाइडेंस में ही रहना है, क्योंकि आप समझिए थोड़ा बात को, मरीज जो है डॉक्टर के गाइडेंस में ही रहता है। क्या क्या उसको दिक्कत होगा वो डॉक्टर उसको हैंडल करता है, क्योंकि डॉक्टर एक्सपर्ट है। तो आपको भी ऐसा ही करना है, किसी गुरुजी का, किसी टीचर का आपको गाइडेंस लेना ही लेना है, वो आपके ऊपर है, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने एक प्रयास किया कि मैं आपको बता सकूं भाई कि बिहार सिपाही 2021 जो एग्ज़ाम होने वाला है मार्च में, उसका कैसे करें तैयारी। धन्यवाद।